कहरा वाले राजा साहब के यहाँ हम गए। कौन से? कहरा कहरा कहरा। हाँ, हाँ। वहाँ भी यही आलम था। तब नजीर मान खां, पटवर्धन जी, गोदई महाराज, ये सब लोग जो है गंधर्व लोग बुलाए जाते थे। अच्छा। तो वो जब समय हमने देखा था, और अंत में जब हमने अभिनय से अरुचि हुई तो तब हुई जब हमको केवल पैसे का गुलाम समझा जाने लगा कि कलाकार हैं। अभी तो ये परिवर्तन क्यों आ गया, कैसे आया? ये परिवर्तन आया जी। हमारे समय में अर्थ प्रदान नहीं था। हम लोगों को बता रहे हैं कि तब कोई 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया इनाम नहीं देता था। तब चांदी के मेडल दिए जाते थे, सोने के मेडल मिलते थे हम लोग। हमने मेडल तोड़वा के अपने माता जी की पायलें और करधनी बनवाई है। इतने मेडल मिलते थे हम लोग को। क्योंकि आज भी बांगरमऊ में हम आज से करीब 20 साल 15 साल पहले जो हमने दशहरा आखिरी किया है, तब वहाँ का ये आलम था। एक आदमी ने 5 रुपये लक्ष्मण जी को पुरस्कार दिए। उसको बुलाया उन्होंने, बेबी जो वहाँ के MLA साहब थे, वहाँ के राजा रहे अपना बांगरमऊ के, उन्हीं का परिवार है चौधरी साहब का। उन्होंने बुलाया उसको। अब बोले साले 2-4 बीघे खेत लिखवा दे। कहना इनको तो 5 रुपया दे रहा है, शर्म नहीं आती? दुनिया को देने वाले उनको तुम 5 रुपये क्या देगा? बड़ा श्रद्धा थी तो 2 बीघे खेत लिखवा देते तो हम जानते। ये भाव माफी मांगे, माफी मांगी उसने। अब तो पुरस्कारों के बल पे कलाकार काम में करते हैं। यही कारण है, सोच कलाकारों के स्तर में भी कहीं ना कहीं यही कारण है कि हमें इस क्षेत्र से अरुचि। जी, क्योंकि पैसा तो है, अब हाँ सम्मान है, सम्मान खत्म हो गया। आप स्वयं सोचिए। कुछ शिष्य तैयार किया आपने? नहीं, शिष्य कोई नहीं तैयार किया। हाँ, ऐसा कोई अछूता नहीं है अपने क्षेत्र में रामलीला में जो हमारा कोई ऋणी ना हो। कोई ना कोई साहित्य बोलता रहो। हाँ। किस नाम से कविता लिखते थे? अकेला। अकेला के नाम। हाँ। वो कविताओं का संग्रह कहीं रखा है क्या? नहीं, सब बटा हुआ है। अच्छा, तो संग्रह अगर हो तो उसको तो प्रकाशित कराया सकता है? नहीं, संग्रहित किया संग्रह केवल नर्मदा प्रसाद जी के पास है। वो परशुराम का साहित्य होगा, लक्ष्मण का यान नहीं। हाँ। तो अभी सारी पूरी रामलीला लिखी थी क्या आपने? नहीं, केवल परशुराम जी का। परशुराम और लक्ष्मण के लिए कविताएं लिखी थी। लक्ष्मण की कविताएं तो केवल लक्ष्मण को दे दिया करती। अच्छा। अब उनकी कविता की एक कॉपी बनाई थी नर्मदा जी की। हाँ। अच्छा, केवल परशुराम के लिए? अरे हमने ऐसी से जटिल कविताएं लिखी हैं जिसको कि कामना से रहित होकर कर्म करना, कर्म योगी के लिए कल्याणकारी। गिर गए कर्तव्य पर से महामुनि जी, भ्रष्ट है बुद्धि तुम्हारी। क्या बात। लक्ष्मण जी का ये विजयकांत के पास हमारे बहुत गीत हैं। अच्छा, विजयकांत, क्योंकि वो अक्सर आता था हमारे पास, भैया हो इस संदर्भ में हमका एक लिख दो, तो तुरंत बना दे, उसे बना दिया। वो बताया ना आपको, उस समय इतनी कृपा थी सरस्वती की, क्योंकि उसमें रमे हुए थे। हम और कुछ नहीं करते थे। हम बता रहे हैं हमने करीब 40 साल रामलीला के अलावा एक तिनका नहीं चाहा है। उसी से हमने सब लड़के बच्चों की शादी ब्याह, बताया ना, 3 लड़कियों की शादी की, 6 भाइयों के यज्ञोपवीत जनेऊ विवाह सब संपन्न कराए, अपने बच्चों के कराए, केवल राम जी की ही कृपा से। इसका मतलब रामलीला में आकर के एक व्यक्ति अपना पूरा जीवन यापन कर सकता है। अब तो बहुत ज्यादा कर सकता है, पहले इतना वो नहीं था। फिर जब ये काम आपने कार्यक्रम बंद कर दिए, फिर आजीविका का साधन दूसरा बनाना पड़ा। बता, आजीविका का साधन यही, मतलब 23 साल हो गए इनको दुकान ये होटल खोलना पड़ा। हाँ जी। सरकार की तरफ से इस तरह के, अब एक तो अब बहुत अच्छा आपका वो रहा, और उसके बाद ऐसे स्थिति में जाकर के फिर दूसरे काम की तलाश करना? नहीं, कुछ काम की तलाश हमने कभी की ही नहीं। जी। अब बता रहे हैं, प्रेमनाथ बीना राय प्रोग्राम हुआ था, प्रेमनाथ बीना राय स्वयं उद्घाटन करने आए थे, फिल्मी कलाकार, और बाकायदे उन्होंने आरती की। हम और नरेश भाई राम लक्ष्मण बैठे थे, आरती की उन्होंने, और जो भी उनको उतना देना था अपनी दिया, चैरिटी को दिया, हमको थोड़ी दिया। इतना सब कुछ होने के बाद भी हमने कभी ये नहीं सोचा कि कभी किसी से हम पूछ के कहें कि यार कुछ हमको भी आगे बढ़ने की बात बताओ। हम जितना कुछ था उतने मगन संतुष्ट रहे, अपने संतुष्टि रही और अपने आप को बस। जी। अब रामलीला का भविष्य कैसा देख रहे हैं आप? फिलहाल रामलीला का भविष्य अच्छा तो इसलिए नहीं कहेंगे हम, क्योंकि अब नृत्य प्रधान हो गई है रामलीला।
जिस दिन इसको निष्कासित कर दिया जाए, रामलीला शुद्ध होने लगे, तभी रामलीला का कोई भविष्य होगा, नहीं तो बस ऐसे ही चलेगा। रामलीला को अब लोग बिल्कुल जैसे नौटंकी और ढोला इनको समझते थे, वैसे ही रामलीला को समझ। उसका एक कारण है कि आप जैसे लेखक भी तो अब नहीं है, विदु जी जैसे लेखक भी तो नहीं है जो कुछ नया साहित्य लोगों को मिले, समझे नहीं, सृजनता कहीं भाई ये कमी हमारी ही आपकी है। हाँ। आप जिस रंग का चश्मा लगा देंगे उसी रंग का सबको दिखाई पड़े। आप सफेद शर्ट पहने, हम लाल रंग का चश्मा लगाए तो आपकी शर्ट हमको लाल दिखाई पड़ेगी। तो हमने पब्लिक की आंखों पर चश्मा इतना खराब चढ़ा दिया है, तो उसको अब आप अच्छा दिखाओगे, अच्छा नहीं लगेगा उसको। नहीं, ये सामान्य तमाम कमेटियों से भी इस दौरान मुलाकातें हुई तो उन्होंने कहा कि वो असल में वो है भी नहीं जो आप लोगों का नाम लेकर के भी कहते हैं कि जो इन लोगों ने अभिनय प्रस्तुत करके दे दिया, अब वो प्रस्तुतियाँ भी देखने की तो नहीं मिलती, तो क्या करें, नृत्य से मन बहलाना नहीं मिल सकती है जी, अगर वो चाहें। अरे हम लोग गाइडेंस तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हम बता तो रहे हैं कि हमने 2 साल आशा देवी में एक दिन भी अभिनय नहीं किया, 7,000 रुपया देते, 10 दिन के हमको किस बात के देते थे, डायरेक्शन के केवल देते थे, केवल डायरेक्शन में बस। तो मतलब अब इस तरह का कोई एक कार्यक्रम बने कि जिसमें नए लड़कों को तैयार भी किया जाए। हाँ भाई 7 दिन में डायरेक्शन तो दिया जा सकता है, लेकिन 7 दिन में तैयारी नहीं कराया जा सकता। नहीं, तैयारी नहीं हो सकती, नया साहित्य सृजित नहीं किया सकता है। अब उनके बाद जो है उसी में वो संतुष्टि करनी पड़ेगी, तो वो साहित्य जो उत्कृष्ट साहित्य, जैसे आपने 2 लाइनें सुनाई, इस तरह का तो अब कहीं है ही नहीं। वो तो तर्क वितर्क इसलिए हो जाता है कि वो सुन करके पहले संकलन करके या अपना नई चिंतन से अपना लोग 2-3 घंटे। परशुराम जी के लिए परशुराम जी के जनक जी को आशीर्वाद लिखा था, निमकुल तिलक विदे ब्रह्म में तेरी रति हो। नर्मदा जी के पास है, पूरा संग्रह है जी। निमकुल तिलक विदे ब्रह्म में तेरी रति हो, वंश बेल नित बढ़े कभी ना इसकी इति हो। त्यागी जीवन बने न हो भोगों की इच्छा, दे तेरी संतान जगत में अग्नि परीक्षा। जग में पूज्य प्रधान तुम्हारी ही संतति हो, वंश बेल नित बढ़े कभी ना इसकी इति हो। अष्ट सिद्ध नवनिधि करें ग्रह की रखवारी, आशीषों का ढेर लुटाते रहें पुरारी। शंभु अकेला करें कृपा प्रतिदिन उन्नति हो, बस बेल नित बढ़े कभी ना इसकी इति हो। बताइए इसमें क्या क्या सार संभूत नहीं है। जानकी जी कब देंगी जाके अग्नि परीक्षा, और हम आज कह रहे हैं दे तेरी संतान जगत में अग्नि परीक्षा, वंश बेल नित बढ़े कभी ना इसकी इति हो। पूरा सब ये होना चाहिए। नहीं है कहीं लेखक का, लेखक नहीं है, लेखक है ही नहीं। पहले तो बहुत सारे नाम लेखकों के मिलते हैं, रामदास जी थे, आपके क्या नाम के शुक्ला, रावण जी, ये तमाम बार हमसे दिखाने आए। जब भी जो आया मैंने कभी किसी से पहली बात तो एक पान नहीं खाया, एक बार जी, निस्वार्थ। हाँ, वो केवल नर्मदा प्रसाद जरूर 2-4 बार गुड़ पूर्णिमा की मिठाई और अंगूठा पट्टा वगैरह लेके आए, हमने मना कर दिया। हम तो मत भैया, पहली बात तो हम आप समकालीन हैं, आयु में कोई विशेष अंतर नहीं है, और हमको शोभा नहीं देता है। लेकिन उनका भाव अपना था, फिर बंद कर दिया। अच्छा, विदु जी कहाँ के रहने वाले थे? विदु जी रहने वाले कहाँ के थे, ये तो इनका यहाँ कौशलपुरी में अपना निजी मकान था, हम उतना ही जानते हैं। अच्छा, रामलीला के व्यास थे और लेखक थे। अच्छे, बहुत अच्छे। और भी उस समय कुछ कार्यकाल के उस कार्यकाल के कुछ कलाकार जो पंडित रूपराम जी ने तो बहुत कुछ लिखा है। हाँ, नहीं जो चर्चा में रामलीला लिखी है, सीता स्वयंवर लिखा। हाँ, सीता स्वयंवर लिखा है, रावण संदेश लिखा है उन्होंने, कई पुस्तकें उनकी प्रकाशित भी हुई। कन्हैया लाल जी का भी था जी। कन्हैया लाल जी ने प्रकाशित कुछ नहीं कराया, लिखा है। हाँ, चंद्र नाम से उनकी कविताएं हुआ करती थी जी। कोई ऐसी कविता आपको ध्यान है जो आप ज़्यादातर लक्ष्मण के रूप में बोलते हो, उसके 2-1 लाइन अगर ध्यान हो, जिसकी ज़्यादा डिमांड की? कई बार ऐसा होता है कि लक्ष्मण जी वो वाला जरा सुना दीजिएगा, लोग पब्लिक से ऐसा कई बार कह देते हैं। जैसे वो परशुराम जी के सामने राम जी नहीं याचना करते हैं मैया जब समय वगैरह, तो वहाँ पर हमने लक्ष्मण जी के लिए, राम जी जब बोल चुके हैं तब लक्ष्मण जी के लिए कविता बोली। अच्छा, विलाप लिखा था? नहीं, विलाप नहीं था। अच्छा, सिर्फ कविता, सुधार था। तो उसमें था, दिमाग से उतर रही है, बहुत अच्छी है लाइनें थी।
जो हास्य व्यंग्य जिसमें ज़्यादा होता हो या कोई साहित्यिक। अब हम इसके लिए फिर दूसरे दिन रखो तो हम कुछ रामलीला को जो आप लोगों के परिश्रम से ऊंचाई मिली, जिस लक्ष्मण परशुराम संवाद एकदम से ये भारतवर्ष में अलग पहचान बना गया, आज वो स्तर कहाँ पहुँच गया? क्या वो इस स्तर का संवाद हो रहा है अब? नहीं हो रहा। उसका कारण है जी कि सबसे बड़ी बात तो लोगों का अपना अहम जो है हाँ, वो उस पर हावी हो जाता है। इस पर हावी हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए कोई लक्ष्मण अभिनेता है, वो ये समझता कि जो हम हैं वो कोई नहीं है। नहीं, देखिए संवाद का मतलब होता बराबरी का। अगर हम आपका विरोध ही केवल करें तो उसको प्रतिवाद कहेंगे, फिर संवाद नहीं कहेंगे। संवाद और प्रतिवाद में ये अंतर है कि हम केवल आपका विरोध ही करें तो प्रतिवाद हो जाएगा। जी 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 जी। और संवाद का अर्थ ये है कि जैसे आपने जो कहा है उसी से मिलता जुलता हम कोई दूसरी बात कह रखें हैं। हाँ। तो ये होना चाहिए। और ये किसी में अब किसी भी कलाकार की वृत्तियां हैं ही नहीं है इस टाइप की। उससे कि मंथन होता है, कुछ निकल करके भी आता है। वही कुछ निष्कर्ष से नई बात पैदा होती है इससे। एक जगह संवाद का मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको। हाँ। परशुराम जी ने कहा कि मैं तुम्हारे से साहित्य पे थूक देता हूँ। अरे तो लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं तुम्हारे से साहित्य पे पेशाब कर देता हूँ। क्या है इसको क्या कहें? वही बताया ना आपको, ये अहम बोलता है उनका। जी। अरे साहित्य पर तुम क्या थोकोगे यार? साहित्य तो साहित्य है। एक जगह का और मैं उदाहरण बता रहा हूँ आपको। हाँ। लक्ष्मण ने कहा कि सहसबाहु समसोरी मोरा और समसोरी मोरा, आपने क्यों कहा? दोनों की समता नहीं की जा सकती। हाँ। दोनों का कहीं कोई जोड़ नहीं है। हाँ। तो परशुराम जी ने कहा कि उसने हमारे पिता का अपमान किया था। धनुष के प्रति पिता के समान धनुष तोड़ करके हमारे गुरु का अपमान किया। एक गुरुद्रोही प्रतिद्रोही दोनों समान है। अब देखो लक्ष्मण, मैंने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे दिया और संवाद का मतलब होता है एक प्रश्न हम करें, एक प्रश्न तुम करो। अब तुम बताओ कि व्यास कौन से अवतार है? नहीं, व्यास कौन से अवतार है? हाँ, अब उनका नया प्रश्न था, उस प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में तुम्हारे प्रश्न का उत्तर हो गया। हाँ। अब आप तो हमारे प्रश्न का उत्तर दो। अब तुम बताओ व्यास 24 अवतारों में किस क्रम में आते हैं, कौन से अवतार हैं? नहीं, तो ये तो कोई संवाद से संबंधित है नहीं है। हाँ भाई, विषय कहाँ चल रहा था? हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि विषयांतर इसलिए हो जाता है। हाँ। कि सब हमारे आपके अहम बोल रहे हैं। जी। हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमसे ज़्यादा योग्य कोई नहीं है, बस ये सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। अरे खैर, ये सिद्ध करना तो कहीं तक ठीक है, हमसे ज़्यादा योग्य नहीं है, लेकिन सामने वाले से ज़्यादा मूर्ख कोई नहीं। अब तो ये सिद्ध करने की कोशिश होती है। इसको क्या मानते? ये संवाद की भविष्य का नहीं, ये इससे जो है संवाद का और विकृत स्वरूप हो जाएगा। एक अच्छा समाज अब इसलिए सुनने नहीं आता है। धीरे धीरे करके इसे बजाय संवाद के गाली गलौज पे उतर हाँ, हो ही जाता, अब तो हो ही जाता कई बार। हाँ, एक जगह और है, लक्ष्मण जी ने कहा कि गुरु के आदेश पर धनुष तोड़ा गया है। तो परशुराम जी ने कहा वो गुरु का आदेश मानता ही नहीं। विगत दिवस गुराए भाई, संध्या करने चले दो भाई, और प्राची दिन ससुरे सुहावा। संध्या करने चले तो, लेकिन संध्या की नहीं, गुरु के आदेश की अवहेलना कर दी है। तो लक्ष्मण जी ने कहा फिर किया क्या? क्योंकि आदेश तो विगत दिवस जब सूर्यास्त हो रहा था तब दिया गया, और चंद्रमा सुहावा बहुत देर बाद हुआ। तो उन्होंने कहा इतनी देर तक लोफड़ी करते रहे और क्या करते रहे। नहीं, ये तो कोई बात नहीं है। देखिए, सत्यता ये है कि संध्या के जो 3 समय हैं, प्रथमो सूर्य सहिता, मध्यमा भास्करा, अधमो तारको पिता, सायं संध्या था। सायं की संध्या का टाइम दिया गया था उनको, गुरु का आदेश था कि जो है। तो अब उन्होंने उत्तमो सूर्य सहिता, उत्तम संध्या वही है कि जैसे गुरु जी ने कहा, वो सूर्य देव अस्ताचल की ओर जा रहे थे, उसी समय वो संध्या करने चले और संध्या की उन्होंने। अब तो तारको पीता तो एकदम अंत में आता है। तो जब तारागण उदय हो गए, चंद्रमा उदय हो गया, वो समय तो बहुत बात का है। अब चूंकि लिखा नहीं गया तो इसका मतलब किया नहीं गया। ये कोई बात नहीं हुई। ये कुतर्क की श्रेणी में चीजें आती हैं। अब आप ये कह दो कि अगर हमसे पूछने लगे कि महाराज ये बताओ, जनकपुर से और जहाँ आप महेंद्राचल पर्वत पर समाधिस्थ थे, वहाँ की दूरी कितनी है? अगर पूछें उनसे, और तुम किस माध्यम से यहाँ पर आए हो, आकाशगामी भी अगर हो, तो तुम्हारी रफ्तार क्या है? कितने मतलब किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आप चले थे? ये कोई सवाल है क्या? तो ऐसे बहुत बातें हैं
कि लोग जो है पब्लिक का समय भी नष्ट करते हैं और धीरे धीरे रुचि भी लोगों की खत्म होती जा खत्म हो रही है। जाती है। इसी के और है, लक्ष्मण जी ने व्यंग में यूं ही कहा, चौपाई लगी, बाल ब्रह्मचारी अति कोई, तो लक्ष्मण जी का जब क्रम आया तो उन्होंने कहा देखिए ग्रंथकार ने कितनी चतुराई का परिचय दिया है, सब कुछ तो स्वयं कहा परशुराम जी के विषय में, लेकिन ब्रह्मचारी स्वयं नहीं कहा, ब्रह्मचारी इन्हीं के मुंह से कहलवाया, क्योंकि कोई किसी का ब्रह्मचर्य प्रमाणित नहीं कर सकता है, या तो परीक्षण किया हो किसी ने, या तो साथ रहता हो। हाँ। जैसे नारद जी के पास रंभा को भेजा गया, तो क्या परशुराम जी के पास भी किसी को भेजा गया? तो परशुराम जी को इतना क्रोध आया, उन्होंने कहा कि नारद के ब्रह्मचर्य से इंद्र को आपत्ति थी, तो उसने ब्रह्मा को भेज दिया, और तुमको हमारे ब्रह्मचर्य से आपत्ति, तुम कौशल्या को क्यों भेज दे हमारे पास में? वही विकृत स्वरूप है ये। हाँ, ये आज की स्तर, ये आज के संवाद का विकृत स्वरूप है, और इससे स्तर उनका नहीं गिर रहा है, पूरे संवाद का ही स्तर गिरा हाँ, है। संवाद का स्तर इतना गिर जाता है कि लोग इसको भूल जाएंगे, कहेंगे अरे नौटंकी की तरह इसको भी छोड़ो, हटाओ। कहीं ना कहीं इसके दर्शक क्या घट रह रहे हैं गया? धीरे धीरे धीरे। वो तो कैसे क्या होना चाहिए इसके लिए, क्या हो सकता है इस पर, ऐसी चीजों से बचाव के लिए? नए लोग एकदम से तैयार होने नहीं, नए लोग तैयार नहीं हो, सबसे पहले तो आवाज उठनी चाहिए। जैसे मान लो कहीं पर ऐसा संदर्भ आ जाए तो वहाँ पर जो प्रबुद्ध लोग हों, चाहे वो कमेटी के हों, चाहे मंडल के हों, चाहे व्यास हों, सम्मानित व्यक्ति व्यास ही माना जाता है मंडल में, ये लोग इसका पहले विरोध करें कि नहीं आप ये गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, और यदि ऐसा है तो यहीं पर समाप्त कर दीजिए अपनी अपनी बात। अगर आप अपने भौतिक जीवन में उतर रहे हैं तो इसको बंद करिए आप। अच्छा, व्यास का तो मूल्यांकन खत्म हो गया? नहीं, मूल्यांकन लोगों ने खत्म करा दिया, इसीलिए कि यहाँ पर अब अपना अहम बोलने लगा है ना, स्वयं नियंत्रण व्यास जी को करते अरे हैं। वो हाँ गाना व्यास जी, अब ये चौपाई कौशिक सुनो, हाँ ये चीज है, ये बातें क्या हैं? जी जी जी। अच्छा, एक और आखिरी बात, कि ये कविता का सृजन कैसे शुरू किया आपने, कैसे दिमाग में आया कि हम कविता लिखे या गीत? ऐसा है कि सबसे पहली बात तो हम जब 8वीं में पढ़ते थे जी, तो हमारे कॉलेज में, कानपुर कॉलेज में पत्रिका एक छपती। अच्छा, तो उसमें इसमें कौन सा इंटर कॉलेज? कानपुर कॉलेज, कानपुर हीरालाल खन्ना इंटर कॉलेज। अच्छा, हीरालाल जी, हाँ, उसी में पढ़े हैं हम जी। जूनियर स्कूल तक यहाँ ड्यूटी बड़ा में पढ़े थे और 9th में वहाँ पहुँच गए थे। तो वहाँ पर जो है एक पत्रिका छपती थी, तो सब लोग अपना अपना देख देते थे। अच्छा, जो भी चाहे जिसका जिसका अपना उन्होंने देखा छपने लायक होता छपा। तो हमने उसमें एक 4 लाइन का दिया था, नयन से मदिरा पिलाओ और तुम कुछ भी न दो। सबसे पहली कविता हमारी। नयन से मदिरा पाओ, 8वीं में पढ़ते तभी ये कविता लिखी थी आप? 9th में गए, हाँ 9th का पास करके गए थे। हाँ। नयन से मदिरा पिलाओ और तुम कुछ भी न दो, सांझ के सूने गगन में तुम अकेली तारिका सी। सांझ के सूने गगन में तुम अकेली तारिका से दूर से ही मुस्कुराओ और तुम कुछ भी न दो। क्या बात, बहुत सुंदर। सूर्य मग में रेत पग में तप रहा हो जेठ मग में तुम घटा से घूम जाओ और तुम कुछ भी न दो। क्या बात, बहुत सुंदर। नयन से मदिरा पिलाओ और तुम कुछ भी न दो। तो ये हमारी कविता वहाँ छपी और हमें जो हमारे हिंदी के अध्यापक थे उन्होंने कहा कहना एक बात बताओ, तुमको ये सब कहाँ से मिला? हमको देखिए, हम असल में हम बचपन से ही परिवार से कीर्तन मंडल में जाने लगे थे। अच्छा अच्छा। तो कीर्तन मंडल में जब भी कीर्तन हुआ करते थे तो वहाँ पर जवाब तत्काल लिखने पड़ते थे। कीर्तन मंडल में भी गए हैं आप? हाँ, कीर्तन मंडल हमने 15-20 साल अभिनय होता रहा, कीर्तन मंडल भी ज्वाइन किए थे हम। अच्छा, हाँ, विमल जी के साथ जाते थे हम। अच्छा अच्छा अच्छा। वहीं से हमको रुचि बढ़ी लिखने की। ये मतलब है, ये है, लेखक वहीं से हम बने। तो ये विमल जी के लिए लिखते रहे, कीर्तन भी लिखते रहे, जवाब वगैरह? हाँ। फिर इधर कवि के रूप में अपने को प्रतिष्ठित नहीं किया आपने कभी? क्या, क्योंकि जैसे प्रसून जी वगैरह तो कब सम्मेलन में जाने लगे, तो आप तो बहुत अच्छे कोटि कवि रहे। कभी नहीं सोचा ही नहीं कभी हमने कि हम जो है, एक बार ऐसे दिमाग में आया कि यार जैसे हमने नर्मदा प्रसाद जी को पूरा परशुराम का अभिनय महिंदाचल से लेके और राम रमापत करदम बेहू तक टोटल हमारा ही लिखा उनके पास है, ऐसा ही हम क्यों ना लक्ष्मण का भी और राम जी का अभिनय भी करके और पूरा एक छपवा दें। तो फिर लेकिन हमने सोचा यार
छपवाने का मतलब है या तो अपने पास से छपवाओ, कोई प्रेस वाला अपने पास रिस्क नहीं लेता है सब, जी। क्योंकि आजकल ये किताबें बिकती नहीं, आजकल ये किताबें नहीं बिकती है। जी। एक जमाना था ब्रह्मस्वरूप जी जब छपवाए ना तब ये सब किताबें बिकती थी, बिक गई। अब नहीं बिकती है। तो हमने खुद ही छपवाओ पर नाम करने के लिए बस इतना हो सकता, फिर हमने वो दिमाग से बात हटा दी। जी जी जी। बस लेकिन नहीं लिखिए आप ये संपर्क, अच्छा वो